बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मेरा नाम नवीद इकबाल और आप देख रहे हैं अपना चैनल इजी केमिस्ट्री 9-10, जिसमें क्लास 9 और 10 के केमिस्ट्री के लेक्चर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। हमने क्लास 10 का चैप्टर 9 स्टार्ट किया था, केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने सेकंड आर्टिकल आज शुरू करना है, जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन एक्सप्लेन किया जाएगा। हम आज रिवर्सिबल रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, जिससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। हम क्लोज क्लास में हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन करवाकर उसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये रिएक्शन डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट डायरेक्शंस में परफॉर्म करता है और एक रिवर्सिबल रिएक्शन कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, एक एग्जांपल के साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे और रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड और दूसरी तरफ हमारे जो रिवर्स रिएक्शंस है इनको हम एक्सप्लेन करेंगे और एक डायग्राम की मदद से यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करेंगे और उनके रिएक्शन को आगे बढ़ते हुए कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। आइए चलते हैं, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हम रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन की अगर बात करें, पहले पिछले लेक्चर में भी रिवर्सिबल रिएक्शन को एक्सप्लेन कर चुके हैं। दोबारा अगर हम उनकी डेफिनेशन की बात करें तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच reactants react to form products and products again react to form reactants is called reversible reaction। यानी reactants ने react करके बनानी है products बना देंगे। डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन तभी होता है जब reactants react करके product बना दें। अगर products दोबारा से react करके reactants बना दें, रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट कर सकें, इसी को हम रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं। जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके बनाएंगे प्रोडक्ट्स, इसका मतलब रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड, और अगर प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट्स बना दें, इसका मतलब रिएक्शन रिवर्स भी जाएगा। तो जो केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सके और रिवर्स भी जा सके, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाए और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स जा सकता हो, उसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं। यहां हम एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स ये प्रोसेस चलता रहेगा और रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच चुका होगा। फॉर एग्जांपल, अ गैसियस रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान एक गैसियस रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन भी गैस, आयोडीन भी वेपर्स की फॉर्म में मौजूद होगा, गैसियस स्टेट में मौजूद होगा। वन ऑफ द रिएक्टेंट्स आयोडीन इज पर्पल। दोनों रिएक्टेंट्स यानी हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान एक रिएक्टेंट जो कि आयोडीन है, इसका कलर पर्पल है। ये डार्क ब्लू कलर होता है, डेंस ब्लू कलर जो है ये पर्पल कलर की शेड देता है, ये पर्पल कलर में अपीयर होगा। एंड प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान रिएक्शन करवाएंगे, उससे प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड इज कलरलेस। ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता, जो कि पर्पल आयोडीन के रिएक्शन के बावजूद यहां पे कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस हो रहा है। सो प्रोसीडिंग्स ऑफ रिएक्शन आर इजीली ऑब्जर्वेबल। जो केमिकल रिएक्शन जब आगे बढ़ेगा तो आसानी से देखा जा सकेगा। जैसे ही आयोडीन का कलर फेड होगा, आयोडीन का कलर गायब होगा, हमें केमिकल रिएक्शन होता हुआ नजर भी आएगा। जब आपके दो रिएक्टेंट्स, हाइड्रोजन जो कि वैसे ही कलरलेस है, आयोडीन जो कि पर्पल कलर देता है, जब केमिकल रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा जो कि कलरलेस है। इसका मतलब आयोडीन का पर्पल कलर यहां से फेड हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और ये रिएक्शन की जो आगे बढ़ने की स्पीड है, रिएक्शन के आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है, हमें ऑब्जर्व किया जा सकता है, हम उसको देख सकते हैं। अब चूंकि मैंने आपको बताया था ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शंस मौजूद होते हैं। टू रिएक्शंस, कौन कौन से? एक हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और दूसरा उसके साथ रिवर्स रिएक्शन। दोनों रिएक्शंस मौजूद होती हैं। हम यहां पहले फॉरवर्ड रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, फिर रिवर्स रिएक्शन की तरफ आएंगे। तो अगर इस रिवर्सिबल रिएक्शन का फॉरवर्ड रिएक्शन, इसकी अगर बात करें
तो ऑन हीटिंग हाइड्रोजन विद आयोडीन इन अ क्लोज फ्लास्क, ये आपने बड़ी ज़हन में बात रखनी है, क्लोज फ्लास्क, क्योंकि ओपन और क्लोज फ्लास्क दो अलग अलग कंडीशंस बन जाएंगी और केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाने में, केमिकल रिएक्शन को करवाने में दो अलग अलग प्रोसेस हैं, ये बनाएंगी। तो ये क्लोज फ्लास्क के अंदर आपने रिएक्शन करवाना है ऑन हीटिंग हाइड्रोजन एंड आयोडीन, हाइड्रोजन और आयोडीन को रिएक्शन कराएंगे इन अ क्लोज फ्लास्क, पर्पल कलर ऑफ आयोडीन फेड, आयोडीन का जो पर्पल कलर है वो फेड हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यहां से खत्म हो जाएगा, एंड प्रोड्यूस अ कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड, कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा। इट इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन का नाम देंगे, जिसमें हाइड्रोजन H2 रिएक्ट विद आयोडीन I2 एंड ऑन हीटिंग, ये हीट का साइन है, ये ज़हन में रखना आपने, ये प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड HI। आप देखिए मैंने इक्वेशन बैलेंस करके लिखी है, आप कैसे लिखेंगे, अब हाइड्रोजन होता है H2 डायटोमिक मॉलिक्यूल, आयोडीन I2 डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये बनाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, दोनों मोनोटॉमिक हाइड्रोजन और आयोडीन की फॉर्म में। अब इसको भी आपने दो दो एटम बनाने हैं, यहां शुरू में 2 से मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 हाइड्रोजन और 2 आयोडीन हो जाएंगे, यूं H2 प्लस I2 कंबाइन टू फॉर्म 2HI, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर पर्पल कलर आयोडीन का फेड हो जाएगा और कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा। डायग्राम में भी ये चीज देखी जा सकती है कि यहां पे देखिए हमारे पास हाइड्रोजन और इधर हमारे पास आयोडीन है। अगर हम डायग्राम को थोड़ा सा जूम करें तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहां पे देखिए हाइड्रोजन गैस कलरलेस है, जबकि आयोडीन को मैंने ब्लू कर दिया है, जो कि पर्पल कलर I2 गैस, आयोडीन गैस है, ये पर्पल कलर की गैस है। जैसे ये हाइड्रोजन और आयोडीन कॉम्बिनेशन करेंगे, रिएक्ट करेंगे, कंबाइन होंगे और मिलकर बनाएंगे, दोनों ही हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर देंगे, एक आयोडीन और एक हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे। अब यहां देखिए जो बड़ा सर्कल बनाया ये H2 गैस को इंडिकेट करता है, जो छोटा सर्कल सॉरी हाइड्रोजन गैस को इंडिकेट करता है, जबकि जो आयोडीन है I2 ये बड़े सर्कल के साथ मैंने बनाया है। यहां पे आप देखेंगे तो हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों एक बड़ा और एक छोटा सर्कल मैंने बना दिया, इसका मतलब कि एक बड़ा सर्कल आयोडीन का और छोटा सर्कल हाइड्रोजन का जो है ये मिल गए हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। अब इसमें मैंने किसी में भी कलर नहीं भरा, क्यों नहीं भरा, उसकी वजह क्या हो सकती है। अब यहां पे तो आयोडीन का पर्पल कलर दिया है मैंने, यहां पे कलर क्यों नहीं दिया, कोई भी कलर नहीं आया, इसका मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल बना है ये किसका मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड का है। और हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, उसका कलर कौन सा होता है, ये तो कलरलेस है। इसलिए डायग्राम में हाइड्रोजन आयोडाइड की तरफ कोई भी कलर एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने किसी भी कलर फिल नहीं किया, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, जो कि कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। इस तरह हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके ये कॉम्बिनेशन करेंगे, एक फॉरवर्ड रिएक्शन बनेगा जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। यहां पे हाइड्रोजन आयोडाइड एज अ प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस हुआ है, तो हाइड्रोजन और आयोडीन एज अ रिएक्टेंट, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, ये बनेगा हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन। FR मींस फॉरवर्ड रिएक्शन, ये आपका बन गया है। पर्पल कलर ऑफ आयोडीन फेड, आयोडीन का जो पर्पल कलर यहां फेड हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अगर इसी रिएक्शन की रिवर्स प्रोसेस हम करना चाहें, रिवर्सिबल रिएक्शन में लेकर आना चाहें, तो इसका रिवर्स रिएक्शन ये देखें, ये क्या बनेगा। अब रिवर्स रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड हीटेड इन अ क्लोज फ्लास्क, हम हाइड्रोजन आयोडाइड को दोबारा हीट करेंगे क्लोज फ्लास्क में। पहले भी हमने कॉम्बिनेशन में भी हीट किया है, और उसके डीकंपोजिशन में भी हीट करेंगे, उसको डीकंपोज कर देंगे और वापस वो हाइड्रोजन और आयोडीन प्रोड्यूस करेगा। अब चूंकि यहां पे आयोडीन अलग हो गया है, इसका मतलब आयोडीन का पर्पल कलर दोबारा आ जाएगा, अपीयर, पर्पल कलर ऑफ आयोडीन अपीयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन। तो यहां पे पर्पल कलर रीअपीयर हो जाएगा, दोबारा जाहिर हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन के बनने की वजह से पर्पल कलर दोबारा आ जाएगा। इसका मतलब जब तक हाइड्रोजन और आयोडीन अलग अलग रहेंगे तब वो आयोडीन पर्पल कलर ही देगा। जब आप देखें ना हमारे पास रिएक्शन था H2 प्लस I2, अब आयोडीन का पर्पल कलर गायब होना है तो उसने बना देना है हाइड्रोजन आयोडाइड, ये बन जाएगा। जब आपने इस हाइड्रोजन आयोडाइड को दोबारा डीकंपोज किया, तो डीकंपोज होने के बाद ये दोबारा से क्या बना देंगे, H2 एंड I2। यहां पे भी आयोडीन अलग था तो पर्पल कलर था, यहां पे भी आयोडीन अलग है तो
दोबारा पर्पल कलर दे रहा है, तो पर्पल कलर ऑफ आयोडीन रीअपीयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन। तो यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड डीकंपोज होकर दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन बनाएगा और पर्पल कलर दोबारा जाहिर होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, अब यहाँ पे इसी डायग्राम के साथ रिलेट करें तो आप रिवर्स प्रोसेस में इस हाइड्रोजन आयोडाइड को डीकंपोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो डीकंपोज करेंगे पर्पल कलर रीअपीयर, पर्पल कलर दोबारा आ जाएगा, क्योंकि अब जो हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन थे टूट कर दोबारा से अलग अलग हो जाएंगे। जब आयोडीन दोबारा अलग होगी, आयोडीन का पर्पल कलर दोबारा आना शुरू हो जाएगा। इट मींस कि ये एक रिवर्स प्रोसेस जब होगा तब भी हमें नजर आएगा। फॉरवर्ड में जब आयोडीन का कलर गायब होगा तब भी नजर आएगा, रिवर्स में जब आयोडीन का कलर वापस आएगा तब भी रिएक्शन की प्रोसीडिंग्स हमें नजर आएंगी। तो इन रिवर्स रिएक्शन, अब फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते थे, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में तो हमारे हाइड्रोजन और आयोडीन ये दोनों रिएक्टेंट थे, हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट का। रिवर्स रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट करेगा एज अ रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन इन रिवर्स रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड एक्ट एज रिएक्टेंट व्हाइल हाइड्रोजन एंड आयोडीन आर प्रोडक्ट्स। हाइड्रोजन और आयोडीन ये प्रोडक्ट की शक्ल में आए हैं। इट इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम रिवर्स रिएक्शन का नाम देते हैं, विच इज रिवर्स ऑफ द अबव, जो कि ऊपर वाले रिएक्शन का रिवर्स है। ऊपर वाला रिएक्शन कौन सा था? H2 प्लस I2 एरो 2HI। अब ये इसका रिवर्स रिएक्शन है, इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं। और रिवर्स रिएक्शन को आप यूं इंडिकेट करेंगे, लाइक हमारे पास HI on heating it decompose to produce again H2 and I2। अब यहां 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन, इधर 1 हाइड्रोजन 1 आयोडीन, बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें, ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का रिवर्स है, उसका उल्ट रिएक्शन ये कहलाएगा फॉरवर्ड। ये हमारा A2 प्लस I2 एरो 2HI, रिवर्स में 2HI एरो A2 प्लस I2। अब यहाँ आयोडीन अलग होने से पर्पल कलर दोबारा अपीयर हो जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे का उल्ट है, जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके बनाएंगे प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट। तो ये दोनों प्रोसेस दोनों साइडों पर चलते रहेंगे। बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर रिटन एज। अब इन दोनों रिएक्शंस को आप कैसे एक साथ लिखेंगे? A2 प्लस I2 डबल एरो। अब डबल एरो क्यों लगाया? क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन दे आर इंडिकेटेड बाय पुटिंग डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यहाँ डबल एरो के साथ इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हाफ एरो जो है अपर हाइफन, ये इंडिकेट करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन को। यहां देखिए, ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन बन जाएगा, जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट अगेन रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट। ये आपका रिवर्स रिएक्शन बनेगा, रिवर्स रिएक्शन बनेगा। जो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शंस मिलकर एक रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएंगे, जिसमें दोनों डायरेक्शन फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी ये आपकी पाई जाती है। तो यूं आपका ये रिवर्स रिएक्शन भी आ जाएगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। जी डियर स्टूडेंट्स, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन ये कंप्लीट हुआ। वीडियो को बार बार देखें, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि अगले तमाम आर्टिकल इसी से रिलेटेड है। आपके जितने भी केमिकल रिएक्शंस आगे आने हैं, इवन इस चैप्टर के भी, चैप्टर 10 के भी एंड सो ऑन, जितने भी केमिकल रिएक्शंस आएंगे वो इसी रिवर्सिबल रिएक्शन की ही बुनियाद पर आएंगे। अगर आप मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन चैप्टर 9 के, चैप्टर 10, 11, 12 के, 13 एंड सो ऑन चैप्टर 16 तक जितने भी आपके रिवर्सिबल रिएक्शंस आएंगे, अगर ये आर्टिकल आपको समझ नहीं आएगा, आगे आपको कंप्लीट समझ नहीं आने वाला। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखें, इसको समझने की कोशिश करें, बुक से रिलेट करें और अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करें। वीडियो क्लोज करने से पहले फिर आपसे जाते हुए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।